सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर फंस गया चुनाव आयोग। सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में पूरा खेल पलट दिया। तो क्या अब चुनाव आयोग पर अवमानना का केस चलेगा? क्या अब ईवीएम से कराए गए चुनाव कैंसिल होंगे? और क्या अब बाकी के 2 चरणों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होंगे? क्योंकि करने को तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है और अब तो चुनाव आयोग ने खुद सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलकर पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोज कर दिया है। तो चुनाव आयोग ने कितना बड़ा खेल किया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ। पहले इस खेल को समझिए, फिर इस खेल को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया है और सीजीआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया है, उस पर आते हैं। सबसे पहले खबर की शुरुआत एक फॉर्म से करते हैं। ये फॉर्म है 17C। ये पोलिंग बूथ पर ऑफिसर के पास मौजूद होता है और इस फॉर्म में हर एक डिटेल होती है। आपको बता दें, इस फॉर्म में लिखा होता है पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, इस्तेमाल होने वाले ईवीएम का आईडी नंबर, उस पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटर की संख्या, कितने लोगों को वोट नहीं करने दिया गया है और प्रति वोटिंग मशीन में दर्ज वोट जैसी जानकारियां मौजूद होती हैं। यानी कि सारी की सारी जानकारी उपलब्ध होती है कि कितने वोटर्स आए, कितने वोटर्स रजिस्टर थे, कितनों ने वोट किया, कितनों ने नहीं किया और क्या प्रतिशत है और ईवीएम की संख्या क्या है। ये पोलिंग बूथ का फॉर्म होता है। इस फॉर्म को 17C कहा जाता है और इस फॉर्म पर हर एक पोलिंग एजेंट जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो साइन करता है, जिसके बाद ये चुनाव आयोग को भेज दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पर पोलिंग बूथ पर कितने वोट हुए हैं, कितना वोटिंग प्रतिशत है, ये चुनाव आयोग को शाम को ही पता चल जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये चुनाव आयोग बताने के लिए तैयार नहीं है। 11 दिन बाद वोटिंग प्रतिशत बताया जाता है। जब वोटिंग प्रतिशत बताया जाता है तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है और तो और वोटर्स की संख्या भी बढ़ जाती है। इसी को लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है। ये लोग 11-11 दिनों तक डेटा नहीं बताते हैं और जब डेटा बताते हैं तो डेटा अपने आप कैसे बढ़ जाता है। ये लोग खेल कर रहे हैं और तो और ईवीएम भी बदली जा रही है। जैसे ही एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सीजीआई चंद्रचूड़ ने सख्त एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया और नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि आप हमें 1 हफ्ते के अंदर बताइए कि आखिर आप 48 घंटों में डेटा क्यों नहीं दे सकते हैं। आप जल्द से जल्द बताइए और अगली सुनवाई 24 मई को होगी और इस सुनवाई को अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रात भर करेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग फुल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है उसके बाद तो बवाल मच गया है और जो जवाब दिया गया है वो बेहद हैरान करने वाला है। तो चुनाव आयोग ने आखिर सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17C को लेकर ऐसा क्या कह दिया है, ध्यान से सुनेगा। देखिए, लाइव लॉ की हिंदी की खबर में लिखा हुआ है कि यह प्रस्तुत किया गया फॉर्म 17C का संपूर्ण खुलासा पूरे चुनावी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल मूल फॉर्म 17C केवल स्ट्रॉन्ग रूम में उपलब्ध है और इसकी कॉपी केवल मतदाता एजेंटों के पास होती है। तो चुनाव आयोग का कहना है ये जो 17C फॉर्म है, अगर हम इसको सार्वजनिक कर देंगे तो इससे चुनाव में अविश्वास पैदा हो सकता है, छेड़छाड़ हो सकती है, चुनाव खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, इसलिए ये एजेंटों के पास मौजूद होता है। आगे क्या कहना है सुनेगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इसकी कॉपी मतदान एजेंटों के पास होती है जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं, इसलिए प्रत्येक फॉर्म 70C और उसके धारक के बीच एक से एक का संबंध है। वेबसाइट पर सार्वजनिक पोस्टिंग से छवियों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें गिनती के परिणाम भी शामिल हैं जो व्यापक सार्वजनिक असुविधा और संपूर्ण चुनावी प्रक्रियाओं में अविश्वास पैदा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का कहना है कि अगर ये 17C फॉर्म को हम लोगों ने सार्वजनिक कर दिया तो इससे छेड़छाड़ हो जाएगी, जिससे चुनाव का जो नतीजा है वो प्रभावित हो सकता है और इससे अविश्वास पैदा हो सकता है। तो जितना अविश्वास पैदा हो रहा है वो कम है क्या? एक तरफ कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर हमने ये डेटा बता दिया तो वोटर्स में कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कैसे अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसता
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 17C फॉर्म का डेटा चुनाव आयोग सार्वजनिक कर देगा तो सबको पता चल जाएगा कि कैसे चुनाव आज जब फाइनल डेटा निकलकर सामने आया तो प्रतिशत बढ़ गया, कैसे आखिर वोटर्स बढ़ गए, वो भी करोड़ों की संख्या में बढ़ गए। ऐसे में चुनाव आयोग कितना बड़ा खेल कर रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि एक चरण में नहीं हर एक चरण में खेल हुआ है और बड़े स्तर पर हुआ है। आप खेला समझ सकते हैं कि अगर पहले चरण की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 6% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, दूसरे फेज में भी 5% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया, तीसरे फेज में भी आप देख सकते हैं कि 4% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। जो पहले आंकड़े बताए गए और जो बाद में फाइनल आंकड़े निकलकर सामने आए उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चौथे चरण में तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी सीमाएं ही पार हो गई, 6% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ वोटिंग प्रतिशत यहां पर नहीं बढ़ रहा है, आपको बता दें वोटर्स की भी संख्या बढ़ रही है, वो भी करोड़ों में बढ़ रही है। 1,07,00,000 वोटर्स की संख्या बढ़ गई। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सवाल किया है। अब जवाब तो दिया नहीं जा रहा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। इसी पर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका दाखिल होने के बाद चुनाव आयोग को 1 हफ्ते का समय मिला है और 24 मई को अगली सुनवाई होने वाली है। तो सुनवाई से ठीक पहले जवाब देकर चुनाव आयोग फुल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार तो कितने वोटर्स हैं पोलिंग बूथ पर यह पता चल जाया करता था, 48 घंटे के अंदर प्रतिशत निकलकर सामने आ जाता था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 11 दिन से ज्यादा का समय लग रहा है। सिर्फ समय नहीं लग रहा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। अब वोटिंग प्रतिशत जब बढ़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची और इस याचिका पर चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। फिलहाल इसी जवाब पर वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रशांत टंडन इस जवाब को ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि फॉर्म 17C इसलिए वेबसाइट में नहीं डाल सकते क्योंकि कोई इन आंकड़ों को फेक बना सकता है। अजीब बहाना है, रिजर्व बैंक के आंकड़े वेबसाइट में होते हैं, सरकार के सारे आंकड़े ऑनलाइन हैं, मतदाता को यह जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि कहां कितने वोट पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जानने के अधिकार के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड के राज खुलवा दिए थे। तो वोटर्स को जानने का हक है और पूरा का पूरा जानने का हक है कि कितने पोलिंग बूथ पर कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि बताने के लिए तैयारी नहीं है। कहना है कि अगर हमने वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया तो इससे छेड़छाड़ हो सकती है। रिजर्व बैंक से लेकर हर एक डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन चुनाव आयोग को न जाने क्या दिक्कत है इस डेटा को अपलोड करने में। अब आप जानते हैं कि इसी तरह का खेल एसबीआई ने भी किया था। जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने डेटा मांगा था तो पहले तो मना कर दिया और उसके बाद समय मांगा गया, और जब समय मांगा गया तो सीजीआई चंद्रचूड़ भड़के और भड़कते हुए क्या कहा था नहीं याद है तो सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि डीवाई चंद्रचूड़ की एसबीआई को कड़ी चेतावनी, कल तक नहीं दी डिटेल तो चलेगा अवमानना का केस। तो ऐसे हालातों में तो चुनाव आयोग पर भी अवमानना का केस चल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग भी वोटिंग प्रतिशत के साथ ही साथ वोटर्स की डेटा बताने के लिए तैयार नहीं है। और तो और ये कह रहा है कि जो 17C फॉर्म का डेटा होता है वो उसके लिए तो कोई कानून नहीं है कि उसे सार्वजनिक किया जाए। आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी है कि सभी बूथों का डेटा सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आधार नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसा क्यों कहा है? तो वोटर्स को ही वोटर्स का डेटा जानने का अधिकार नहीं है, ये चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। इसी तरीके से पहले मोदी सरकार ने भी कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जानने का पब्लिक को अधिकार नहीं है। फिर सीजीआई चंद्रचूड़ भड़के और कितना भड़के और उसके बाद कितना सख्त एक्शन हुआ और कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा निकलकर बाहर आया आप जानते हैं। अब एक बार फिर से वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सुनवाई से ठीक पहले चुनाव आयोग जवाब देकर फंस गया है और बहुत बुरा फंस गया है। और अगर इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की तो चुनाव आयोग का क्या हाल होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको क्या लगता है चुनाव आयोग के इस जवाब के बाद दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है? इस पूरी खबर पर, इस बयान पर, चुनाव आयोग के जवाब पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।